देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप खैरियत से बिल्कुल हैं? ठीक ठाक, आप सुनाइए। माशाल्लाह बड़े प्यारे जुम्मे वाले कपड़े आज ही पहन लिए सर। बस क्या करूं, लेकिन कपड़े तो आजकल रीच पहन रही माशाल्लाह, क्या बात है। प्यारी लग रही हैं आज माशाल्लाह। आपको भी ये कलर अच्छा लग रहा है। बस इसीलिए तो मेरा कलर उड़ा हुआ है। लेकिन माशाल्लाह आप इस शो में यहाँ वासे भाई हैं जिनको सेंस है ड्रेसिंग की, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਾ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। 50 साल से ज्यादा का करियर होने वाला है माशाल्लाह, थिएटर, टेलीविजन और फिल्म, एनी मीडियम एंड ही शाइन्स। जनाब उस्मान पीरजादा। और इनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान जो कि कर रही है मॉडलिंग, मोहतरमा अरीशा खिजर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े प्यारे हैं और आज खुशी ये हो रही है कि आज हमारे उस्ताद हमारे सामने बैठे हैं और किस तरह ये शो होगा ये अल्लाह ही जानता है भाई। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे सर। आपके लगाए हुए बूटे आज देखें, एक शेर पेश खिदमत है सर। फूल तो फूल हैं यहाँ खार बदल जाते हैं, खौफ में लोगों के किरदार बदल जाते हैं। एक वो दौर था कि लोगों का बदलता था दिल, एक ये दौर है कि दिलदार बदल जाते। वो आंखों में नहीं दिल में समाये हैं, वो यहाँ नहीं सारी दुनिया में छाए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ ठाकर, अच्छा जी, आज उस्तादों के उस्ताद मैं भी अर्ज कर देता हूँ सर। बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी थी, अब की बार सोचा है आदतें बदल डालें। फिर ख्याल आया कि आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती। उस्मान साहब क्या हाल चाल हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है सर, इट इज़ ऑलवेज लवली टू सी यू। मुझे ये बताइए कि उन्होंने कहा कि ये आपके हाथ के लगाए हुए बूटे हैं, तो कभी आपको ख्याल आता है कि मैं कहाँ कहाँ गार्डनिंग करता रहूँ? मतलब ये क्या सर आपने बूटे लगाए और ये क्या दरख्त निकले हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लगाए तो कामयाब हो गए ना, नहीं तो ऐसी बात तो मतलब होश बन जाना। ऐसे कभी बैठ के उस्मान भाई अकेले सोचते हैं, कभी बहुत सब घर वाले भी गए हो और आप अकेले बैठे हो तो सोचते हैं कि यार वो ऑलमोस्ट 50 प्लस ईयर्स, और कहाँ से मैंने शुरू किया था, एंड डिड आई नो दैट आई वुड कम दिस फार? आई एम थिंकिंग अबाउट इट एवरी डे नाउअडेज। क्योंकि मैं किताब लिख रहा हूँ अपनी, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग पीरियड है सारा जो गुजरा है, और जिन लोगों से मैं मिला, जिन लोगों से मैंने सीखा, जिन लोगों को मैंने सिखाया, तो एक पूरी ये जो है इट्स सो इंटरेस्टिंग। और जब तक कोई शख्स मेरी उम्र को नहीं पहुंचेगा वो ये समझ नहीं पाएगा जो मैं बात कर रहा हूँ। लेट्स से गिव अ मिसाल ऑफ अ साइंटिस्ट। वो एक हद तक पहुंचा अपनी रिसर्च में, एक हद तक जब वो पहुंचा तो वक्त आ गया ऊपर जाने का, वो वहीं तक आ सकता। लेकिन व्हाट ही हैज़ डन इज़ कि उसने बाकी लोगों को यहाँ से शुरू नहीं करने दिया, उन्होंने फिर यहाँ से शुरू किया। बिल्कुल। सो दैट्स हाउ सीढ़ी एक बनती चली गई। सो इट वाज लाइक ओह गॉड सॉरी आई विल हैव टू क्लोज इट। सर कोई ऐसी वासे भाई के भी ऐसे ही आते हैं। Asad, I am in a show. I'll talk to you. I'll call you. यार इसको बंद कैसे करते हैं? फोन असी रख लिया, महंगा उन्हें इस्तेमाल करना नहीं सीखा। उस्मान साहब आपने बताया कि यू आर राइटिंग अ बुक, सो इज इट अ बायोग्राफी? It's a biography. अरे वाह। The most interesting part about it is that it is like in chapters of stories. Okay. Little moments, things that happened to me, how I learnt, where I was born, the city of Lahore where I grew up. मैं लाहौर शहर को हमेशा कहता हूँ कि ये एक शहर नहीं है,
ये दो शहर हैं। एक वो जो फसीलों के अंदर, हम्म, जिसको हम अपना पुराना लाहौर पुराना लाहौर कहते कहते हैं। हैं, अंदरून शहर जिसको हम कहते हैं, और दूसरा जो गदर के बाद अंग्रेज़ ने बसाया, जिसमें हम और तुम पैदा हुए। ओके, ठीक है, सो दीज आर टू डिफरेंट लाहौर्स। लेकिन कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट अंदरून शहर में रहने वाले और बाहर रहने वाले में नहीं था। इट वॉज अ वेरी ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। यू नो वट इज़ द ओल्डेस्ट मेमोरी दैट आई हैव ऑफ लाहौर? व्हाट सर? It haunts me at times, you know. It's there fixed. I must have been बहुत हद होगी 3.5-4 साल का होगा. That is that memory. वो मेमोरी ये है कि रात का वक्त है, we are in a car, मैं अपनी माँ की गोद में हूँ, मैं सोया हुआ हूँ और अचानक मेरी आँख खुलती है। आँख क्यों खुलती है कि मैं म्यूज़िक की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। तो मैं गाड़ी की खिड़की से आके देखता हूँ तो मेरे वालिद किसी के साथ बाहर खड़े हुए बात कर रहे। उनके पीछे दूर थोड़ा सा एक पूरा लाइटर लटकी हुई है रंग बिरंगी, और दूर एक बैंड, जैज़ बैंड जो है वो जैज़ बजा रहा, और वुडन फ्लोर पे 2-3 कपल्स जो हैं वो डांस भी कर रहे हैं। दैट वाज माल रोड लाहौर। अच्छा, या दिस इज़ इन माई मेमोरी। विक्टोरिया पार्क एक जगह है, जी जी बिल्कुल। ठीक है ना। विक्टोरिया पार्क कहाँ है? फिरोज हंस की बिल्डिंग और इंडस पीछे, होटल के दरमियान एक सड़क जो पीछे जाती है। अब वो कबाड़ खाना है, वहाँ पे वर्कशॉपें बन गई हैं, एक अजीब व गरीब वहाँ पे हालत बन चुकी है। तो दैट प्लेस वाज एक्चुअली एंग्लो इंडियन एरिया। वो गोरे थे बिल्कुल ऑलमोस्ट, बट दे वर, वो बेचारी वो वाली रेस थी जिसको अंग्रेज़ भी छोड़ के भाग गया और जिसको हमने भी एक्सेप्ट नहीं किया। ये वाले लोग जो थे ये मोस्टली पोस्टल सर्विसेज में थे, रेलवेज़ के अंदर थे, वेरी प्राउड ऑफ देयर इंजन के यूँ करके उंगली लगाएं तो आपको आपकी उंगली साफ़ होगी, इतना क्लीन मेरा इंजन होता है। दीज वर म्यूजिशियंस ऑल्सो and dancers also. So Lahore had so many facets, and लाहौर के इतने रंग और इतनी अजीबोगरीब यहाँ पे चीज़ें थी जो अब फना हो गई। सर, जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगती है कि जो आप इस तरह की किताब लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपने ज़िंदगी में जहाँ अदाकारी, अदाकार, एंटरटेनर्स, उनसे तो आपका रहा इंटरेक्शन, मगर समहाउ आपका इंटरेक्शन हेड ऑफ स्टेट से भी रहा है, बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिशियन से रहा है, और या पीपल जो आपके दोस्त थे पॉलिटिशियंस बन गए, या कुछ मामलात में जब आप खुद स्टार थे तो आपका इंटरेक्शन हो गया उनसे एज हेड ऑफ स्टेट्स और मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स। तो क्या उनका भी जिक्र होगा इसके अंदर कहीं पे, उनके साथ हुए कुछ मुलाकातों का? जी जी, उस वजह ये है कि वो उसके बगैर कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीट नहीं होगी सर्टेन एरियाज ऑफ माय स्टोरी, यू नो। या सो वो तो ये बड़ा एक वैसे इंटरेस्टिंग भी सोचते हैं कि यार कोई फलां आदमी मेरे साथ पढ़ता था किसी टाइम पे और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में गए एंड दे बिकेम हेड ऑफ स्टेट्स, और कहीं बार आपकी दोस्ती वैसे ही हो गई कोई बहुत मशहूर पॉलिटिशियन से, या बहुत पीपल इन पावर जिसे कहते हैं आप। जी जी, तब ये लोग पावर में नहीं थे, तब नहीं थे पावर में, तो तभी मेरे दोस्त थे। पावर में आने के बाद मतलब कुछ मैं हिचकिचा चाहते हैं हम अपने काम को बस अपने काम को करते रहें तो बहुत। आपकी जो पर्सनैलिटी है माशाल्लाह वो किसी की भी नहीं है, रोबदार हाँ और बेहतरीन। तुर्की के ड्रामे देखो ना, सब तो ज्यादा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।